इस बाणगंगा के मैदान को और क्या कहा जाता है? रोही का मैदान भी कहा जाता है। यदि अपन इसकी विस्तार की बात करें, जयपुर कोटपुतली रोड, दौसा और भरतपुर, बाणगंगा मैदान कहां स्थित है? जयपुर कोटपुतली रोड, दौसा और भरतपुर। यहाँ की जो खास विशेषता है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में रहने वाले निवासियों की संख्या। 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। ये किसका है? राजस्थान का। और इंडिया की बात करें अपन तो है 382। तो जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और मिट्टी पाई जाती है पर जलोढ़। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहां पर? जलोढ़, जो सर्वाधिक उपजाऊ है। आप देखते हो कि अपने आसपास पैदा होती है, जितनी पैदा इधर होती है उतनी पूरी राजस्थान में पैदा होने लग जाए, पर तो राजस्थान में बहुत आगे चले जाए। दिख रहा है नहीं जलोढ़? इसकी स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो जो मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्षेत्र में, जो सर्वाधिक उपजाऊ है। विस्तार जयपुर कोटपुतली रोड, दौसा और भरतपुर। ये अपना बाणगंगा का मैदान है। ये एक्चुअली में तो यहां से निकलती है नदी और ये यूं घूमते हुए इधर चंबल जाती हुई में मिल जाती है। बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान भी कहा जाता है और इसका विस्तृत क्षेत्रफल है, इसका विस्तार जहां फैली हुई है जयपुर कोटपुतली रोड, दौसा और भरतपुर। जनसंख्या घनत्व अधिक है, मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ अच्छी खासी पैदा होती है, इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ अब सब जानते होंगे जयपुर के आसपास, जयपुर कोटपुतली रोड, दौसा, भरतपुर, ये सारे मुख्य जिले में आते हैं राजस्थान के, जहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है। बाणगंगा के मैदान के बाद अब बात करने वाले हैं अपन चंबल के मैदान। सबसे पहले अपन ने पूरी मैदान में क्या देखा? माही का मैदान। क्या देखा? माही। दूसरा क्या देखा? पनास बाणगंगा। और अब देखने वाले हैं अपन चंबल।
चंबल के डाकू सुने? हाँ, चंबल के डाकू बहुत पॉपुलर है। बिहड़। अच्छा, किसी ने वो मूवी देखी है क्या, 10वीं फेल? 10th फेल है, 12th फेल है? वंशिका देखी है क्या? क्या? 10th फेल या 12th फेल जो मूवी है? 12th फेल देखी, 10th फेल नहीं देखी। हाँ, 12th फेल। तो कहाँ से निकल के आते हैं वो? अभी इतना याद ही नहीं है, इतने साल पहले लगी थी। हे भगवान। हम क्या क्या याद करें थे, आगे बता दो। मूवी याद करें, चैप्टर याद करें, उस कॉलेज का याद करें, कोचिंग का याद करें, क्या क्या याद करें हम लोग। यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप माइंड में सेटअप हो जाती है। जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, अब अपन रिकॉल करते हैं, अच्छे वो 12th फेल कैसा आदमी था, कैसे वो आईपीएस बना। तो ये चीजें कोई बार बार तो देखते नहीं, ना याद करने की होती। ये तो कुछ चीजें अपने माइंड में फिट हो जाती है। अब आप अब एक बार बताओ, अभी आप 12th करके आई, तो 12th की क्या सारी यादें भूल गए आप 12th की स्कूल की? वो याद करनी पड़ती है क्या? आ जाती है। आ जाती हैं। तो सेम, वो चंबल में ही निकल के आया था, चंबल के ही है वो आईपीएस साहब। खैर, ये लिख लिया होगा। देखो, अपन तीसरा पढ़ने वाले हैं, कौन सा? चंबल का मैदान। जब अपन चंबल के मैदान की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि चंबल नदी किधर किधर से होकर निकल रही है। जैसा कि ये वाला पूरा क्षेत्र, हाड़ौती में आता है। ये जो ब्रैकेट बनाया है कौन सा है? ये तो अपना हाड़ौती है। अपन इसकी नहीं देख रहे, अपन कौन सा देख रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग की। और जो चंबल है, यहां तक ये चंबल है। ये कौन सी है? चंबल। और इधर क्या अपने राजस्थान बिल्कुल पूरब में धौलपुर है। क्या है? धौलपुर है। तो अपन एक तरीके से देखें तो चंबल बड़े एरिया कवर करती है। दूसरा, ये राजस्थान की किस दिशा में स्थित है? वंशिका, चंबल अपन किस दिशा में मानेंगे राजस्थान की? पश्चिम, नहीं पूर्व दक्षिण में। दक्षिण और पूरब में, है ना? तो पहले आप इसमें लिखिए, यह है राजस्थान के दक्षिण पूरब में स्थित है।
भाई ये कवर कर लिया ना पूरा, यहां से जा रही है ये पूरी दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसे डांग या बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। डांग या बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। तो चंबल का मैदान है या चंबल के आसपास है, उसे किस नाम से जानते हैं? जैसे अपन मुख्य रूप से जब डांग की बात करें तो डांग क्षेत्र राजस्थान में करौली के आसपास वाला क्षेत्र डांग कहलाता है। धौलपुर ये पूरा करौली वाला, और इसी के आसपास का क्षेत्र ही अपन एक क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीहड़ भी कहते हैं। तो चंबल के आसपास का क्षेत्र है उसको बीहड़ के नाम से भी जानते हैं अपन। वैसे यदि दूसरी बात करें दूसरे तरीके से डांग और बीहड़ के बारे में, तो डांग तो अपन ने इधर दे दिया नाम इस वाले क्षेत्र को पूरे को, है ना। इसको अपन देसी भाषा में इस क्षेत्र को डांग के नाम से जानते हैं। अब बीहड़ क्या होती है? क्या बीहड़? जनरली अपन बात करें जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या लेके चलती है? कंकड़ पत्थर मिट्टी, कंकड़ पत्थर मिट्टी। लेकिन जो ये चंबल नदी बहती है ये मिट्टी का इतना कटाव लेके चलती है कि ऊपर नीचे यूं आएगी। ये क्या करती है? मिट्टी को बहुत ज्यादा कटाव है और उससे क्या बन जाते हैं? जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। और उन गड्ढे नुमा पूरे एरिया को अपन किस नाम से जानते थे? बीहड़ के नाम से। जैसे चंबल के अवनालिका अपरदन के कारण या अवनालिका अपरदन से निर्मित स्थलाकृति बीहड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। जैसे ऐसे नदी बहती है, ये थोड़ी ऐसे ये यहाँ पे से थोड़ा सा कम कर सकते हो, ये ऊंचाई नहीं लेती। खैर इस तरीके से ये नदी बहती है और ये जो गड्ढे इस तरीके से बन जाते हैं इनको कह देते हैं बीहड़। याद करो पलाया झीलों के बारे में अपन ने पढ़ा था। पलाया के बारे में पढ़ा था कुछ? क्या थी, कोई बताएगा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, सही है? हाँ हाँ हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अस्थायी पानी की झीलों को। अच्छा, अस्थायी पानी की झीलों को अपन, वहां पे भी क्या हो रहा था कि ऊपर नीचे मरुस्थल है चारों तरफ और बीच में पानी इकट्ठा हो जाता था। लेकिन यहां पर नदी क्या करती है कि यूं बह रही है और ये अपने साथ कटाव लेके चलती है मिट्टी का, और उससे जो गड्ढे बन जाते हैं आसपास के पूरा एरिया में उसको बोल देते हैं, पूरा जंगल बन जाता है एक तरीके से। जो चंबल अपने साथ ऐसा कुछ लेके चलती है कि पूरा जो वहां ना ऐसी ज्यादा प्रॉपर तरीके से पैदा होती है, वो एक अलग ही मिट्टी बिछा देती है। वहां पर झाड़ियां इस तरह की चीजें ज्यादा है और गड्ढे ऊबड़ खाबड़ पूरी जमीन को ऐसा कर रखा है।
उनको क्या बोलते हैं अपन? बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये वाला क्षेत्र पूरा पूरा दक्षिण पूर्व कवर कर रहा है चंबल, और जिसे डांग या बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया। यदि अपन यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ प्रवेश कहां से करती है, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। यदि अपन विस्तार की बात करें, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यदि अपन इसके विस्तार की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यदि मिट्टी की बात करें अपन, तो यह मिट्टी पाई जाती है काली जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है पर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये लिख लो तो बता देना एक बार। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वंशी का लिख लिया सर। अब देखो, अपन ने पूरा क्षेत्र देखा, ये अपना पूरी मैदान पूरा हुआ। अब इसमें अपन ने इसके इंपॉर्टेंस के क्या वो लिख लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि अपन ने मुख्य रूप से कैसे से बांटा। सबसे पहले ये कौन सा था? मरुस्थल। ये अरावली है ना। अपन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांट चुके थे? 4 भागों में। पहला मरुस्थल, दूसरा, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा हाड़ उत्तर प्रदेश। अब ये अपना पूर्वी मैदान था।
है ना। और लगभग ये तरीके से अपन देखें तो ये अपना हाड़ोती माना जाता है। इसको थोड़ा सा ये यूं करके ऐसे है ना, ये किस में आ जाता है, हाड़ोती। और ये अपना किस में आ जाता है, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में आ गया। अब सबसे पहले पूर्वी मैदान को भागों को अपन कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, जिसमें ये कौन से था, माही का मैदान, उसके बाद बनास बाणगंगा का मैदान, जिसमें अपन ने बनास को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक तो मेवाड़ का और एक मालपुरा करौली, ये का क्या दे दिया अपन ने, मेवाड़। उसके बाद अपन ने ये क्या दे दिया, मालपुरा। और ये बनास है, बनास के दक्षिण में मेवाड़ वाला भाग, बनास के उत्तर में मालपुरा करौली का भाग। उसके बाद क्या देखा अपन ने, बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा जयपुर, कोटपुतली, दौसा और भरतपुर, ये अपन ने बाणगंगा देखे। उसके अलावा फिर अपन ने क्या देखा, चंबल का मैदान। क्या देखा, चंबल का मैदान। चंबल का मैदान कहां कहां विस्तृत है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। मिट्टी कैसी, काली जलोढ़। चंबल का मनाली का पर्दन के स्थलाकृति को भीड़ बनती है ना। ये अवनाली का पर्दन क्या होता है, अवनाली का पर्दन जो मिट्टी का भाव होता है, कटाव होता है, उसको बोलते हैं अवनाली का अपर्दन, जो मुख्य रूप से चंबल की द्वारा किया जाता है अवनाली का पर्दन, और इसी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है। वहीं अपन बनास के मैदान की बात करें तो वहां कौन सी मिट्टी पड़ी थी अपन ने, भूरी मिट्टी। और यहां पर कौन सी है, काली जलोढ़। वहीं पर बाणगंगा के मैदान की बात करें तो कौन सी मिट्टी पड़ी थी अपन ने, जलोढ़ मिट्टी पड़ी थी। और यदि पूर्वी मैदान के पूरे की बाकी मिट्टी की एक साथ पूछे कि पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वैसे अपन पूरा चैप्टर अलग से पढ़ते हैं एक बार मिट्टी का, तो वो आती है जलोढ़। कौन सी आती है पूरी मैदानी भाग में, जलोढ़। तो इस तरीके से ये अपना पूरी मैदान का भाग कंप्लीट हुआ। लिख लिया, देखो एक चीज लिखो, दिशाओं के आधार पर राजस्थान के मैदानी भाग, थोड़ा अलग पॉइंट है पर ये अब जब थोड़ा सा माइंड में आई गया कर ही लेते इसको। दिशा के आधार पर राजस्थान के मैदानी भाग, यदि अपन राजस्थान की बात करें
ये अपना राजस्थान है मानो। तो यहां ये कौन सी नदी है? कौन सी है वंशिका? वंशिका, यस या नो? नहीं पता। ये श्री गंगानगर मानवगढ़ वाला एरिया है ना। जी हाँ। याद नहीं आ रहा। अन्नू? गई भैंस पानी में। अरे घग्गर की नदी नहीं है क्या? ये वाला पूरा प्रदेश घग्गर का मैदान नहीं था? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ घोष के निकलती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर समाप्त हो जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की। तो ये होगा अपने नॉर्थ में। किसका मैदान हो गया ये? घग्गर का मैदान। और ये अपन ने कौन सी पढ़ी थी? माही। माही। और ये किस में हो गई? राजस्थान के साउथ में हो गई। नॉर्थ में कौन सी है? घग्गर। साउथ में कौन सी है? माही। कभी ऐसे कई बार क्वेश्चन आए दिशा क्या जाता कि राजस्थान के पश्चिम में कौन सी नदी है, राजस्थान के उत्तर में कौन सी नदी रहती है। और एक ये लूनी। निकलती है नहीं निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से। तो ये किसमें हो जाएगी? इधर वेस्ट है भाई, है ना। अब बात करते हैं अपन किसकी? पूरब की। पूरब में कौन सी है? चंबल। तो ईस्ट में कौन सी नदी हो गई? चंबल। वेस्ट में कौन सी हो गई? लूनी। नॉर्थ में कौन सी हो गई? और साउथ में कौन सी हो गई? माही। वैसे ये फिर आगे जाकर यमुना है, और ये वाला प्रदेश पाकिस्तान में जो रहती है वो सिंधु, ना। खैर फिर अपन को जो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो कौन सी है? साउथ में माही, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में लूनी। वंशिका आप क्लियर है? यस सर। उत्तर में घग्गर है, दक्षिण में माही है, पश्चिम में लूनी है और पूरब में चंबल है। अब लिखिए पूर्वी मैदानी भाग के महत्व। ये मिटा दूं? ये तुमने लिख लिया होगा। अरे भाई लिख ले, कल ही पूछूंगा उत्तर में कौन सी नदी है, फिर इधर अगले बगल झांकेगा। वंशिका ये बना लिया? यस सर। अब लिखिए पूर्वी मैदान का महत्व।
देखो, इसके मैथ बहुत सीधे सीधे से और सरल सरल सीधे सब जानते हैं। यहाँ पर कृषि उत्पादकता अधिक, क्योंकि मिट्टी कैसी है यहाँ की, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है जो, जलोढ़ के कारण। दूसरी, जनसंख्या अधिक पाई जाती है यहाँ पर। तीसरी, उद्योग सब सर्वाधिक यहाँ पे। कृषि उत्पादकता अधिक है, जलोढ़ मिट्टी का जनसंख्या अधिक है, उद्योग सर्वाधिक है। जो मुख्य रूप से जितने भी उद्योग है, राजस्थान सर्वाधिक उद्योग की बात करें अपन, तो बड़े उद्योग की में बात करेंगे तो अलवर आएगा, और छोटे उद्योग की बात करें तो जयपुर आएगा। जयपुर एंड अलवर सर्वाधिक उद्योग है दोनों जगह राजस्थान में। वही पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर, एक है बंधवा रेखा, कल परसों पूछा है एग्जाम में, कल के एसआई के एग्जाम में पूछा था कि बंधवा रेखा कहां पे, पता दे वो। अरे यार, क्या बोला देव? हाँ जी, क्या पता है किसी का? क्या? केवला देव कहाँ पे और बंधवा रेखा कहाँ पे? केवला देव तो भरतपुर में है शायद। अच्छा, और बंधवा रेखा? ये नहीं पता। ये दोनों भरतपुर में ही है, ये बयाना के पास है बंधवा रेखा तो। हर चीज में पूर्वी विभाग आगे है, चाहे अपन कृषि की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, उद्योग की दृष्टि से देखें, पक्षी अभ्यारण्य भी है ना। और जो यहाँ का आधारभूत संरचना है, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ सुविधाएं, शिक्षा एक बड़े लेवल पर पूर्वी राजस्थान में स्थित है ना। तो ये महत्व हो गई राजस्थान के। राजस्थान के उत्तर में घग्गर, पूर्व में चंबल, पश्चिम में लूनी, दक्षिण में माही। अब कहां से निकलती है नदियों का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब, और डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी नदी कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां से होकर बहती है, क्या क्या फिर वहां की विशेषताएं। लिख लिया तो बता देना, और हार्ड होती डाल लेना। आज कोमल एब्सेंट है, दिया ने चलो बता दिया, सानिया, पंजी का लिख लिया। यस सर। अन्नू,
हाड़ौती का पठार, या दक्षिण पूर्वी भाग। हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी भाग। यदि अपन इसके बारे में देखें, ज्यादा हो गया। ये अपना हाड़ौती का पठार है। अपन ने देखा ये वाला, ये वाला और ये वाला पूरा क्या हो गया, और ये अपना हाड़ौती। ये तो आइडिया लग गया होगा, हाँ भाई कौन है तो राजस्थान के कि पूरब में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है ना। क्या मुझे कोई ये बता सकता है शुष्क मरुस्थल में कौन सा और शुष्क मरुस्थल में कौन सा। शुष्क मरुस्थल में क्या है? शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल में क्या अंतर है, यही बताओ तो चलो। शुष्क मरुस्थल में 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और अच्छा, अर्धशुष्क में 25 से 50 तक वर्षा होती है। वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन जैसे यहाँ पूरा सूखा मरुस्थल था, पानी था, कम था, लेकिन जब हाड़ौती की बात करेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर खूब बारिश है। यदि अपन बात करें राजस्थान के इधर, तो यहाँ पर स्थित है मालवा का पठार, जो मुख्य रूप से एमपी में है। अब इसका विस्तार ही माना जाता है हाड़ौती का पठार ही। क्या माना जाता है हाड़ौती पठार? मालवा के पठार का विस्तार ही हाड़ौती का पठार माना जाता है ना। सबसे पहले यहां से एक एक लाइन करके अपन आगे बढ़ेंगे। हाड़ौती का पठार मालवा पठार के उत्तरी भाग का विस्तार है। मालवा पठार का विस्तार या मालवा के उत्तरी भाग का, क्योंकि मालवा पठार ही होगा, इसका उत्तरी भाग ही हाड़ौती का पठार कहला जाता है। यदि इसके निर्माण की बात करें
तो इसका निर्माण हुआ क्रिस्टोसियस काल में। और वहीं अपन पूर्वी के मैदान की बात करें तो उसका निर्माण किस काल में हुआ था? प्लेस्टो प्लोस्टोसिस काल में। और ये क्रिस्टोसियस काल में हाडोती के पठार का निर्माण हुआ था। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। पठार किसे कहते हैं? जो ऊपर समतल होते हैं। ऊपर से समतल हो, है ना? तो ऊपर ऊंचाई लिए होगा ना, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई है। अब ये हो गया, क्लियर हो गया कि ये मालवा के उत्तरी भाग में स्थित है। मालवा के पठार का ही विस्तार है जो हाड़ौती का पठार है। अब ये क्लियर हुआ कि मालवा के पठार का ही विस्तार है। दूसरी बात, ये जो मालवा का या हाड़ौती का पठार है ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर भिन्नताएं हैं और भिन्नताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार, कौन सा? दक्कन का पठार और बिंदेन का गार। अपन इसको ये वाला भाग बिंदेन का गार, वहीं अपन ये वाले भाग की बात करेंगे तो दक्कन का पठार। अपन ने देखा ये वाला भाग तो कौन सा है? बिंदेन का गार। और ये वाला भाग कौन सा है? दक्कन कठार, दक्कन का पठार। अपन ने मोटा मोटा डिवीजन कर लिया। अब इसके यदि विभाजन की बात करें तो दो तो मुख्य भागों में बांटे गए और 5 और उप मुख्य के अलावा बांटे गए। तो अभी अपन जो देखने वाले हैं वो दक्कन का पठार और बिंदेन का गार के बारे में देखने वाले। एक चीज और, यहां पर जो थोड़ा सा क्षेत्र है उसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्स, महान सीमांत भ्रंश। ये क्या होता है? क्या कोई ज्योग्राफी वाला बताएगा यहाँ पे कि क्या होता है ये? वंशिका?
कोई बताएगा? अरे यस या नो तो बोल दो। ग्रेट बाउंड्री फॉल्स की बात करें, सीमांत महान सीमांत भ्रंश की बात करेंगे, तो एक्चुअलिटी में ये होता है, ये प्लेट वर्तनी के सिद्धांत के में दिया हुआ है ये सिस्टम पूरा। प्लेट वर्तनी सिद्धांत क्या है? जो अपन देखते हैं कि दो प्लेटें या बहुत सारी प्लेटें आपस में क्या करती रहती हैं, या तो यूं टकराती रहती हैं या एक दूसरे के नीचे एक दूसरे को नीचे दबाती रहती है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर सीमांत भ्रंश की स्थिति हो जाती है कि या एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है, या एक प्लेट ने दूसरी प्लेट को नीचे दबाया हुआ है या दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। वंशिका, अन्नू, सर। दो प्लेटें, प्लेट वर्तनी सिद्धांत क्या होता है मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। ये पूरी पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। जो महाद्वीप है वो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। समय समय पर एक टाइम पीरियड के बाद ये प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, या जुड़ जाती हैं, या एक दूसरे को टक्कर मारती हैं। अब मानो जो इंडियन ओशियन के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, सॉरी हिंद महासागर है नीचे, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है। अब वो प्लेट यदि इंडिया के नीचे से कोई टक्कर मारे तो या तो इंडिया को आगे की तरफ शिफ्ट करेगी या इंडिया को नीचे ऊपर दबा देगी। तो वैसे ही यहां पर दो प्लेटों के बीच का एक भाग है जिसे ग्रेट बाउंड्री फोर्स के नाम से जानते हैं, महान सीमांत भ्रंश के नाम से। ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी में और ज्यादा समझना हो तो वहां समझ लेना, पर इतना से याद रख लो कि अभी अपन हाड़ौती के पठार को पढ़ रहे हैं और वो क्या है, मालवा के पठार का ही विस्तार है। और उसको अपन ने फिर कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में, दक्कन का इधर का और इधर का बिंदेन का। ठीक है। अब पहले इसमें क्या क्या आते हैं, दक्कन में क्या आते हैं, हाड़ौती में क्या आते हैं, उनको देखते हैं। ये तो लिख लिया होगा सबने। देखिए, हाड़ौती पठार के अरे कौन सा है, भौगोलिक स्वरूप में हाड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इसे इसलिए इसे दो मुख्य भागों एवं 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। दो मुख्य भागों और 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। और जो दो मुख्य भाग कौन से हैं,
पहला दक्कन का पठार, और दूसरा विंध्यन का घाट। दक्कन का पठार और विंध्यन का घाट। ये वाला कौन सा, महान सीमांत भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। है ना। और ये वाला दक्कन का, और ये विंध्यन का। एक दक्कन, दो विंध्यन। अब सीमांत भ्रंश के बारे में लिख लो पहले। अंशिका लिख लिया? यस सर। बाप रे। कितनी देर हो गई लाइट? आज नया टाइम देख लिया इस लाइट ने। वैसे अब अपने से इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा है कि लाइट नहीं जाती तो आज अपना हो जाता। कल भी लाइट चले गई और आज भी।